हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग के चैनल पर। और आज की क्लास है क्लास सेकेंड क्लास के बच्चों की, उनकी हिंदी की किताब सारंगी, है ना। और इसका आखिरी चैप्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है, टाइटल है बादल। तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है बादलों के बारे में, है ना। तो इसे पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग का सफ़र यहीं पर नहीं ख़त्म होता, हम लोग अगली क्लास थर्ड में भी मिलेंगे, हिंदी के चैप्टर्स के साथ में, इंग्लिश के चैप्टर के साथ में, ईवीएस और मैथमेटिक्स के चैप्टर के साथ में। तो पहले जल्दी से ये कविता एक बार पढ़ते हैं, फिर हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे। काले काले पानी वाले आसमान में बादल छाए, बोलो कैसे आकर छाए, हवा पकड़ कर लाती सरसर छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल। पेड़ों जैसे भेड़ों जैसे लगते, जैसे चलते घोड़े बन जाते हाथी के जोड़े। नन्हे जलकन गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई, बादल बरसे बरसा आई। अब देखें कुछ और भी पंक्तियां हैं क्या इस कविता में, और उसमें कवि महोदय क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि करते गड़गड़, बादलों की आवाज़ कैसी होती है वो बता रहे हैं। करते गड़गड़ आते चढ़ चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए, मोर मगन मन छूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए। खुश हो कर गाना गाए, बरसे बादल कल कल छल छल, तैर चली कागज की नैया, पूंछ उठाकर भागी गैया। तो कवि श्री प्रसाद जी ने इस कविता में बारिश के मौसम में जब बादल बरसते हैं तो उस समय प्रकृति की जो छटा होती है, जो सुंदरता होती है और जो कुछ भी हो रहा होता है, उसे उन्होंने बड़े अच्छे से बताया है। तो अब हम लोग इस कविता को एक्सप्लेन करेंगे, समझेंगे लाइन बाय लाइन। ओके, तो शुरू करते हैं। इसका नाम है बादल। बादल कैसे होते हैं? काले काले होते हैं। और बादलों में होता क्या है? पानी, इसीलिए। और बादल छाते कहाँ हैं? आसमान में। इसीलिए लिखा है कवि ने कि काले काले पानी वाले आसमान में बादल आए, बोलो कैसे आकर आए। तो बादल आसमान में दो तरह के होते हैं, है ना। कभी वो सफ़ेद दिखते हैं और कभी काले दिखते हैं। तो जो सफ़ेद बादल होते हैं उनमें पानी कम होता है, पानी कम बरसता है। लेकिन जो काले बादल होते हैं उसमें खूब सारा पानी होता है ना, ज़्यादा पानी, वो खूब बरसते हैं। और सफ़ेद बादलों में कम पानी होता है ना। ओके, अब बादलों को पकड़ करके कौन लाता है उसके बारे में कवि कहते हैं कि हवा पकड़ कर लाती सड़सड़, छाए जैसे काले कंबल, कितने सुंदर लगते बादल, है ना। तो कवि बताते हैं कि बादलों को कौन पकड़ करके लाती है? हवा। ये जो बहती हुई हवा है वो बादलों को पकड़ करके लाती है। और जब हवा बहती है तो कैसी आवाज़ आती है? हवा बहने से आवाज़ आती है सर सर की। और जब ये आसमान में छाए होते हैं तो कैसा लगता है? लगता है जैसे कि काले कंबल हैं ये बादल। और कई बार तो इन बादलों से बड़ी सुंदर सुंदर इमेजेस, बड़ी सुंदर सुंदर आकृतियाँ भी बनती हैं, है ना। कई बार बच्चे उसमें ढूंढ लेते हैं कुछ शेप्स को, कहते हैं कि इसमें घोड़ा बन रहा है तो हाथी बन रहा है ना। फिर कहते हैं कि किसी बुढ़िया का सिर दिख रहा है, ऐसा भी होता है। तो चूँकि बादलों के अलग अलग शेप होते हैं ना, टेडी बियर भी बनता है उसमें। अब की बार कभी देखना तो मुझे बताना। और आप सब लोगों ने बादलों में कौन कौन से आकार देखे हैं ये मुझे आप कमेंट में लिख करके बता सकते हो कि बादलों में क्या दिखता है, बादलों में किस जानवर का चित्र दिखता है। ओके, मुझे तुम्हारे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अब देखो बादल कैसे होते हैं, उनके शेप्स के बारे में है, आकार के बारे में है कि कभी वो पेड़ों जैसे लगते हैं, कभी वो भेड़ों के जैसे लगते हैं, कई बार ऐसा लगता है जैसे कि वो चलते हुए घोड़े हैं, और कभी कभी वो हाथी के जोड़े भी बन जाते हैं, है ना, कपल ऑफ एलिफेंट्स। तो मैंने कहा ना कि इस तरह के शेप में बादल आसमान में दिखते हैं।
तो मुझे कमेंट ज़रूर करना कि तुम लोगों ने आसमान में बादलों को किन किन रूपों में देखा है। नन्हे जलकन गए भाप बन, उसी भाप ने ठंडक पाई और बादल बरसे बरसा आई। तो इन पंक्तियों में कवि ये बताना चाहते हैं कि आखिर बारिश बारिश जो होती है और ये जो बादल बनते हैं वो बादल कैसे बनते हैं। तो गर्मी पड़ती है ना, उसके बाद में पानी भाप बन जाता है। कहाँ का पानी? नदी का पानी, तालाब का पानी, समुद्र का पानी, पानी भाप बन जाता है। फिर उसके बाद ये भाप ऊपर चला जाता है ना। भाप इसे वाष्प भी बोलते हैं, और ऊपर जाकर के ये बादल बन जाते हैं। और फिर जब बादल ठंडे होते हैं तो उनसे पानी ज़मीन पर नीचे बरसने लगता है। तो एक्चुअली में इन्हीं पंक्तियों में कवि ने वाटर साइकिल को भी बताया है। ये वाटर साइकिल आप लोग अगली क्लास में पढ़ोगे। ओके, तो हम लोगों ने पहले पेज की पंक्तियाँ पढ़ ली। कवि ने आखिरी 3 लाइनों में क्या बताया है कि बादल कैसे बनते हैं। कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो समुद्र का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी वो भाप बन कर के ऊपर उठ जाता है, और वो भाप इकट्ठा होकर के बादलों जैसा दिखता है। और जब उस किसी ठंडी जगह के करीब आता है तो वो भाप संघनित होकर के, इकट्ठा होकर के पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो बरस पड़ता है। यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हो कि बादलों के एक चित्र को कवि ने कैसे दिखाया है। ये लगता है जैसे हाथी के पैर हैं, है ना। ये हाथी की शक्ल का बादल है, ऐसा दिख रहा है। ओके, अब यहाँ पर आ गए हम लोग जहाँ कवि बता रहे हैं बादलों की आवाज़ के बारे में। तो बादलों की आवाज़ कैसी होती है? गड़ गड़, है ना। बिजली भी कड़कती है ना, की आवाज़। तो करते गड़गड़ आते चढ़चढ़, बिजली बादल को चमकाए, अंधियारे में राह दिखाए। तो जब इस तरह से ज़ोरदार बारिश होती है, आसमान में घने काले बादल लगे होते हैं, तो बिजली भी कड़कती है ना। उसे हम लोग ठनका भी बोलते हैं, है ना, थंडर। लाइटनिंग भी होती है, बिजली। इसके लिए आप कहीं पर सुनोगे कि लाइटनिंग, वहाँ पे बिजली गिर गई, ऐसा बोलते हैं। अब जब पानी बरसने लगता है बादलों से तो क्या होता है इस धरती पर? तो मोर मगन मन झूम छनन छन। देखो ये मोर नाचते हैं। तो मोर के नाचने के लिए, उस बारे में बताने के लिए कवि ने कविता में ये पंक्तियाँ लिखी हैं। क्या लिखा है? लिखा है मोर मगन मन झूम छनन छन, झूम झूम कर नाच दिखाए, खुश हो कर के गाना गाए। तो बारिश होने के बाद में ऐसा ही होता है। मोरों को बहुत पसंद है बारिश। जब भी इस तरीके से बारिश होती है तो वो इसी तरीके से झूम झूम करके गाते हैं। और बगल में हम लोग गैया को भी यहाँ पर उछलते कूदते हुए देख रहे हैं। बरसे बादल कल कल छल छल, ये भी बारिश की आवाज़ है ना। जब ज़मीन पर बारिश की बूंदें गिरती हैं, बारिश की बूंदों की आवाज़ है ये। तो क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे कागज़ की नैया बना करके और उसे यहाँ पर तिराते रहते हैं। तो देखो ये कागज़ की नैया तैर रही है। और जब बारिश इस तरीके से होती है तो बारिश से बचने के लिए गैया पूँछ उठा करके दौड़ करके भागती हुई सी जाती है। तो हम लोगों ने देखा कि कवि श्री प्रसाद जी ने इस कविता में बारिश के मौसम में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में बताया है। पहले तो उन्होंने बादलों की आकार के बारे में बताया है ना, कि बादल के आकार कैसे कैसे होते हैं, बादल जब बरसता है तो क्या होता है, बादल के बनने के बारे में भी उन्होंने बताया है, और बादल के बरसने पर
मोर किस तरीके से नाचने लगते हैं, बच्चे कैसे कागज़ की नाव तिराते हैं, और गैया या बाकी जानवर भीगने से बचने के लिए कैसे दौड़ करके जाते हैं, ये सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत अच्छे से उन्होंने वर्णन किया है। मैंने बादलों के आकार की बात की थी, तो देखो इस पिक्चर में तुम्हें बादल हाथी के रूप में दिख रहा है। देखना ज़रूर और मुझे कमेंट ज़रूर करना कि तुम लोगों ने बादलों में किन किन चीज़ों की आकृति देखी है। देखो ये हाथी के जैसा बादल दिख रहा है ना, तो सचमुच में ऐसा होता है। ये देखो हाथी के पैर, हाथी की सूंड भी है यहाँ पे। तो तुम सब मुझे इसके बारे में कमेंट करोगे कि तुमने आसमान में काले काले बादल देखे, तो तुम्हें उनमें कौन कौन सा चित्र नज़र आया। मुझे इंतज़ार रहेगा, लिखना ज़रूर। ओके, अब हम लोग इस कविता के क्वेश्चन आंसर सेक्शन को देखते हैं कि क्या क्या सवाल पूछे गए हैं और हम उनका जवाब कैसे दे सकते हैं, बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में। तो बारिश आने से पहले कैसा मौसम होता है, तो बारिश के पहले गर्मी का मौसम होता है, सबको पता है ना। बारिश कैसे होती है, आसमान में बादल छाते हैं, बादल छाते हैं, फिर बारिश होती है, छाने पर बारिश होती है। आपको बारिश के मौसम की सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तो इसमें आप सब अपने अपने मन की बात लिख सकते हो। मुझे जो अच्छी बात लगती है, ठंडी हवा और बारिश की आवाज़, बूंदों के गिरने की आवाज़। वो भी मुझे पसंद है, बूंदों की आवाज़। एक और बात जो मुझे पसंद है कि सब कुछ धुला हुआ सा दिखता है, साफ सुथरा दिखता है। ये कविता, अच्छा, क्या बारिश से कभी कोई परेशानी भी होती है ना। जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, ये परेशानी होती है। कविता के आधार पर उत्तर लिखना है कि बादल कैसे बरसते हैं। कैसे बरसते हैं बादल, बताओ बताओ। भाप बादल बनते हैं, बादल बनकर ठंडे होकर बरसते हैं, और जब बरसते हैं तो कैसी आवाज़ आती है ना, वो सारी बातें लिखनी है। मोर कैसे नाचते हैं, छूम छनन छन, छन छन, मगन होकर के नाचते हैं, है ना। ओके, और हवा कैसे चलती है, सर सर। तो एक्चुअली में इन तीनों क्वेश्चन में ना आवाज़ों को ही लिखना है। तो बादल कैसे बरसते हैं, तो इसमें आवाज़ को लिखेंगे हम लोग कि वो गड़ गड़, और छम छम, झमाझम, झमाझम बरसते हैं। आगे का क्वेश्चन जो है वो चित्रकारी और लेखन के बारे में है। एक्चुअली में ये क्रिएटिविटी के बारे में है, तो इसमें से काफ़ी सारे काम आपको खुद से करने होंगे। जब आसमान में बादल हों, आसमान को ध्यान से देखिए, आपको कौन कौन से आकार दिखाई देते हैं। इन आकार के बारे में मैंने बार बार जोर दिया है ना। इन बादलों के आकारों के चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। आसमान और बादलों के बारे में कुछ वाक्य भी लिखना है, सो डू इट योर सेल्फ। लेकिन इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो आपको सबसे पहले करना है वो ये कि आपको आसमान में बादलों के आकार ढूंढने हैं कि क्या उसमें भालू दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है, हाथी दिख रहा है, बुढ़िया, भेड़, बकरी, कुछ भी दिख रहा है क्या। अगर दिख रहा है तो उसके चित्र बनाने हैं।
खोजना जानना, ये भी एक काम करना है कि न्यूज़पेपर्स में मौसम की जानकारी अपने मित्रों के साथ में मिल कर के पढ़िए। तो जब तुम न्यूज़पेपर देखोगे ना तो उसमें मौसम के बारे में लिखा हुआ रहता है, बिल्कुल लिखा रहता है। मौसम की थोड़ी सी भविष्यवाणी भी लिखी रहती है उसमें। उसमें लिखा होता है मिनिमम टेम्परेचर के बारे में कि तापमान कितना रहेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में भी लिखा रहता है, और थोड़ी सी भविष्यवाणी होती है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। अखबार देखो, ज़रूर दिखेगा। ओके, तो यहाँ तक के सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोगों ने बातें कर ली। अब आगे शब्दों का खेल, जो कि मुझे बड़ा ही पसंद है। बादल शब्द सुनने पर मैं सोच रहा हूँ पेन को थोड़ा सा पतला ही कर लूँ। बादल शब्द सुनने पर आपको बिजली, मोर आदि की तरह अन्य कौन से शब्द याद आते हैं, वो लिखने हैं। इन शब्दों को लिखिए और आपके शब्द बादल शब्द से ये कैसे जुड़ते हैं सभी को बताइए। तो बादल से टप टप, है ना। अच्छा, झमाझम, ये सब के सब क्या है, बादल के बरसने पर जो आवाज़ आती है वो। सब कुछ गीला हो जाता है, ठीक है। बारिश में लोग पकौड़े खाते हैं, और बारिश से बाढ़ भी आ जाती है, तालाब भर जाते हैं, है ना। और मेंढक मछलियों की मस्ती हो जाती है। ओके, ये कर लिया हम लोगों ने। मिलान करके नए शब्द बनाने हैं, तो ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है। सो वी आर गोइंग टू मेक वर्ड्स। तो बनाते हैं। रात रानी, सदाबहार, समाचार पत्र, गुलाब जामुन, नील, नील गाय, है ना, सूरजमुखी। बना लिए सारे के सारे। लिख दूं क्या? लिख देता हूँ जल्दी से। रात रानी, सूरजमुखी, ये एक फूल होता है, रात रानी भी एक फूल है ना, ये दोनों के दोनों। नील, नील गाय, ये एक जानवर है, गाय के जैसी होती है। ओके, गुलाब जामुन, ये तो सब बच्चों को बहुत ही पसंद होगा। जिन जिन बच्चों को पसंद है वो कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको गुलाब जामुन पसंद है। तो मुझे तुम्हारे कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मैं ना इसके बेसिस पर एक छोटा सा वोटिंग करवा लूँगा कि भाई गुलाब जामुन कितने % बच्चों को पसंद है। समाचार पत्र, ओके, और सदाबहार, ये भी एक फूल है। तो जो जो इसमें से फूल हैं मैं सोचता हूँ कि उन्हें सर्किल कर दूँ। सदाबहार, रात रानी, सूरजमुखी। ओके, ओहो, ठीक है। तो इस पेज का भी एक्सरसाइज हम लोगों ने कर लिया। ये था पेज नंबर 125। ओके, हम लोग हैं 126 पर। कविता में देख करके सही शब्द चुन करके लिखना है। ओके, हवा पकड़ लाती, है ना, हवा बादल पकड़ करके लाती। पकड़, नन्हे जल कण गए भाप से बन। तो ये जो है ना, ये तो आपको कविता में से देख देख करके भरना है। कविता को एक बार पढ़ो, फिर से पढ़ो,
और इसे लिखो। ये तब फिर तुम आसानी से लिख लोगे। मैं कुछ छोटे मोटे बता देता हूँ। तैर चली कागज़ की नैया, है ना। पूँछ उठाकर भागी, भागी गैया। देखो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये ना, इसे आप खुद से करो। पूँछ उठाकर, बरसे बादल, कल कल छल छल। अरे मैंने बातों बातों में तो इतने सारे बता दिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसे आप खुद से करो। एक बार और पढ़ोगे ना कविता को तो आप इसका उत्तर दे पाओगे। इन शब्दों को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों और वस्तुओं के नामों को अलग अलग करना है। तो ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, आपको खुद ही करना चाहिए। फिर भी मैं बता देता हूँ ना, मैं घेरा बना देता हूँ। टिल्लू, बच्चे का नाम है। मुन्ना, बच्चे का नाम है। मुन्नू, बच्चे का नाम है। रघु, बच्चे का नाम है। पप्पू, बच्चे का नाम है। मुन्नी, ये भी बच्चे का नाम है ना। अच्छा, अब जो इसमें से बच्चे का नाम नहीं है उसे मैं दूसरे कलर से, ब्लू कलर से कर देता हूँ। शक्कर, गन्ना, लड्डू, मक्खन, बस्ता और भुट्टा। तो ये जो ब्लू कलर्ड के हैं उन्हें तुम यहाँ पर लिख दो, और जो रेड कलर्ड हैं वो यहाँ पर लिख दो। तो ये तुम्हारे सवाल का जवाब हो जाएगा। मैंने घेरा बना दिया है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 127 पर कुछ और क्वेश्चन है क्या। नीचे दिए गए चित्रों का मिलान सही शब्द से करना है। तो एक्चुअली में ये मैच करने वाला क्वेश्चन है। ये तो बड़ा आसान होता है। ब्लैक कलर के मेघ होंगे। ये पृथ्वी का मॉडल है, ग्लोब। अच्छा, इसमें पानी है और ये वृक्ष है। हो गया सॉल्व। चित्र को देखिए और दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों को भरिए। सूरज के प्रकाश से क्या बढ़ती है? गर्मी बढ़ती है ना। गर्मी पानी को क्या बनाती है? भाप बनाती है। भाप ऊपर जाकर के बादल बनाती है, और बादल नन्ही नन्ही बूंदें बरसाते हैं, है ना। और नदी नालों में पानी भर जाता है। तो ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगले पेज पर चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि बच्चों का वीडियो आधे घंटे से ज़्यादा का हो, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ। अब ये एक पहेली है, इसका भी उत्तर देना है। उत्तर क्या देना है? इसके बगल में ही तो इसका उत्तर का चित्र बना हुआ है। ये पहेली है, ये उत्तर है ना। ये इसका उत्तर है। तो ये उत्तर है यहाँ पर छाता, और यहाँ पर है हवाई जहाज, एरोप्लेन। ओके। काली भूरी नीली है, लाल गुलाबी पीली है, बरखा से यही बचाती है, धूप नहीं आ पाती है, रहती है सिर के ऊपर, फैली रहती है तनकर, सुंदर सी है जानो तुम, अपने सिर पर भी तानो तुम। क्या तानेंगे? छाता। ऊपर देखो उड़ा जा रहा, मुड़ा जा रहा अब ये, लेकिन वापस भी आएगा, मगर न जाने कब ये। आसमान में उड़ जाता है, डैने कितने भारी, डैने इसके पंख, है ना। क्या चिड़िया है? अरे नहीं, यह काफ़ी बड़ी सवारी है, और इस सवारी का नाम है हवाई जहाज। इसका भी उत्तर हो गया। ये भी श्री प्रसाद जी की रचना है ना। अब इसमें आगे हम लोग देख रहे हैं कि खोजे जाने सेक्शन है, जहाँ पर
आपको अपने टीचर की हेल्प लेनी है। टीचर से हेल्प लेकर के समाचार पत्र में, न्यूज़पेपर में बारिश, आसमान, चांद, तारे आदि से संबंधित समाचार पढ़िए। इसमें आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो। घर में जो बड़े हैं, भाई बहन, एल्डर ब्रदर और सिस्टर, उनकी भी हेल्प ले सकते हो। ठीक है। और ये ऐसा करने से ना तुम्हारी जानकारी बढ़ेगी, तुम्हारा जनरल नॉलेज बढ़ेगा, तुम क्लास के एक समझदार जानकार बच्चोगे। यू विल बी अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो ऐसा ये जितने भी खोजे जाने सेक्शन हैं वो तुम्हें ज़रूर करना चाहिए। तो हम लोगों ने पेज नंबर 128 भी सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले पेज में क्या सवाल जवाब करने हैं हम लोगों को। ये नीचे दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो ये काम तो आपको खुद से करना है बच्चों। इसमें एप्रोप्रिएट कलर करो और उसके बारे में लिखो। तो एक्चुअली में हम लोग इसमें क्या देख रहे हैं कि एक फैमिली है जो रात में बैठ कर के आसमान में तारों को देख रही है। आसमान को रात में देख रहे हैं। तो आसमान को रात में देखेंगे तो चांद दिखेगा, तारे दिखेंगे, थोड़ी रोशनी दिखेगी, ये जुगनू भी दिख रहे हैं, है ना, तारे भी दिख रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में घर के पापा मम्मी और ये दोनों बच्चे बातें कर रहे हैं। तो इसे लिखना है। सो डू इट योर सेल्फ, करना ज़रूर। ओके। अब हम लोग अगले पेज पर बढ़ते हैं जो है पेज नंबर 130। तो यहाँ पर एक छोटी सी कहानी है, इसे हम लोग जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं। फिर फुर। कहानी सुनाने वाला कहानियाँ सुना सुना करके थक गया, पर सुनने वाले थे लेकिन वो थके नहीं थे। मतलब कहानी सुनाने वाला सुनाते सुनाते थक गया और कहानी सुनने वाले थक ही नहीं रहते। उसे घेर करके बैठे बच्चों और बूढ़ों ने उससे और कहानी सुनाने का आग्रह किया। तो उसने कहानी सुनाना शुरू किया और बोला कि एक पेड़ पर बहुत सी चिड़िया रहती थीं। इतना कह कर के वह रुक गया और फिर आदत के हिसाब से लोगों ने पूछा कि भाई एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी तो फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? अक्सर कहानी सुनने वालों का सवाल ये होता है कि क्या हुआ, आगे क्या हुआ, ये जानना चाहते हैं, है ना। तो देखो अब ये कहानीकार, कहानी सुनाने वाला क्या कहता है उनसे कि भाई एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया रहती थी तो फिर आगे क्या हुआ। कहानी सुनाने वाले ने कहा कि एक चिड़िया पेड़ से उड़ी उड़ी फुर, चिड़िया के उड़ने की आवाज़, फुर। है ना। फिर क्या हुआ, लोगों ने पूछा। फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर क्या हुआ, लोगों ने पूछा। तो फिर एक चिड़िया पेड़ से उड़ी, फुर। फिर क्या हुआ, तो फिर से एक चिड़िया पेड़ से उड़ गई, फुर। बहुत देर तक यही चलता रहा। फिर क्या हुआ और फुर, फिर क्या हुआ और फुर, फिर फुर, फिर फुर। सब लोग थक गए। अंततः आखिर में, है ना, एट लास्ट, आखिर में एक बच्चे ने पूछा। क्या पूछा कि ये कब तक चलेगा, क्या कब तक चलेगा, ये फिर और फुर वाली जो बातें हो रही हैं ये कब तक चलती रहेंगी। तो कहानी सुनाने वाले ने कहा कि जब तक सारी चिड़िया उड़ नहीं जाती तब तक ये फुर 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 चलता रहेगा। तो देखो कहानी सुनाने वाला कितना समझदार था, है ना। उसने अपने दिमाग से सोच करके एक जुगत लगाई, एक तरकीब लगाई और उसने एक ऐसी कहानी सुना दी कि बस चिड़िया बहुत सारी बैठी है एक पेड़ पे और एक एक करके चिड़िया उड़ रही है, फुर 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 फुर, ऐसे करके। क्योंकि उसके पास और कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि लोग कहानी सुनना चाहते थे, सुनना चाहते थे, सुनना चाहते थे।
और हर कहानी ख़त्म भी तो होगी। अब बेचारा कहानी सुनाने वाला थक गया था, तो उसके पास कोई और उपाय नहीं था, तो उसने यही किया कि उसने फुर वाली कहानी सुना दी। अब हम लोग आ गए हैं पेज नंबर 132 पे, जो कि लास्ट पेज है ना। और इसमें मैं देख रहा हूँ कि आप सब लोगों के लिए एक एक्टिविटी है। ये एक्टिविटी है कलर करने की एक्टिविटी। तो कुत्ते को कुछ, कुत्ते का रंग अलग होगा, है ना, और गुब्बारों का रंग अलग होगा। तुम चाहो तो हर गुब्बारे को अलग अलग कलर से भी कलर कर सकते हो। इसे रेड कर दो, इसे ब्लू कर दो, इसे येलो कर दो, है ना, इसे पिंक कर दो, इसे ग्रीन कर दो, इसे ब्राउन कर दो, है ना। और इसे क्या करोगे? कोई कलर बचा है क्या? ऑरेंज। लो, ऐसे कलर करना है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हम लोगों का ये जो क्लास थी सारंगी किताब की चैप्टर नंबर 26, जिसमें हम लोगों ने बादल की कविता पढ़ी, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अब मैं आगे आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपके लिए क्लास थर्ड के, है ना, क्लास थर्ड के भी सारे वीडियो बना करके रखे हैं। सारे वीडियो बना करके रखे हैं। इसमें आपको वीडियोस मिल जाएंगे इंग्लिश के, साइंस कह लो या ईवीएस कह लो, उसके भी, हिंदी के भी और मैथ के भी। तो तुम्हारा साथ अभी चलता रहेगा, साथ चलता रहेगा आगे के क्लास तक। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्लास सेकेंड की पढ़ाई तुम्हारे साथ में की है। अब हम लोग आगे चल कर के क्लास थर्ड की भी पढ़ाई करेंगे। तो जाते जाते एक बार फिर से याद दिला दूं, क्या याद दिला दूं कि मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग। तुम सब लोग इसे सब्सक्राइब कर चुके होगे, आई होप सो। लेकिन अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो न्यू एज कोचिंग का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपने लाइक और कमेंट मुझे भेजना। कमेंट में तुम ये भी लिख सकते हो कि और किस किस सब्जेक्ट के वीडियो तुम्हें चाहिए। अच्छा, इसमें ना तुम्हें काफ़ी सारी स्टोरीज भी सुनने को मिलेंगी, तो जब तुम्हारे पास खाली समय हो तो तुम इस चैनल से स्टोरीज भी सुन सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अगले लेक्चर के साथ में, अगले वीडियो के साथ में। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।